करेंगे श्री स्वतंत्रता देव सिंह जी को। माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश, आप प्रस्तुति करेंगे फ्लड प्लेन जोनिंग की पहलों पर उत्तर प्रदेश में। तो आमंत्रित करते हैं श्री स्वतंत्रता देव सिंह जी को। श्री राजभूषण जी चौधरी साहब, जल शक्ति मंत्री जम्मू श्री जावेद अहमद राणा साहब, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मंत्री हरियाणा श्री रणवीर गंगवा साहब, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिहार नीरज कुमार सिंह जी, यान मारक जी मेघालय, संतोष कुमार मल जी, राजीव कुमार मित्तल जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी, जोरम साहब। सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के सफल आयोजन के केंद्र सरकार, जल शक्ति मंत्रालय और राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं। वाटर विजन 2047 द वे फॉरवर्ड भारत की जल सुरक्षा, जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। ये पहल नदी पुनर्जीवन, जल गुणवत्ता सुधार, वर्षों जल संचय और जल संसाधनों के सतत उपयोग का प्राथमिकता दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह मिशन जल जीवन मिशन की अवधारणा को साकार करने का संकल्प है, जिसमें हर घर जल, स्वच्छ नदियां और जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर भारत को जल प्रबंधन में वैश्विक अग्रणी राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। साथियों, भारत की नदियों में गंगा केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का प्रतीक है। इस समय उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 का आयोजन पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रहा है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जल प्रबंधन क्षमताओं का भी प्रदर्शन है। गंगा नदी को पूरी तरह स्वच्छ रखने के लिए मोदी सरकार जी की सतत प्रयासों का यह प्रतिफल है कि अब तक लगभग 50 करोड़ के ऊपर से अधिक लोग श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में स्वच्छ जल में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। गंगा जी भारत की सबसे पवित्र और पूजनीय नदी है, जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। गंगा बेसिन भारत के 26% भूभाग को आच्छादित करता है और करोड़ों भारतीयों के लिए जल स्रोत, आजीविका और कृषि का प्रमुख आधार है। साथियों, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश योगी सरकार के नेतृत्व में गंगा, यमुना, गोमती और अन्य प्रमुख नदियों के फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण किया है, ताकि नदियों के जीवंत और प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। साथियों, हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इससे बढ़ते दबाव के कारण नदियों के फ्लड जोन में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जिससे नदियों का जल प्रवाह बाधित हो रहा है और जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार राज्य की प्रमुख नदियों के फ्लड जोन के वैज्ञानिक निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गंगा नदी के लिए 2 चरणों में फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण किया जा रहा है। पेज नंबर 1 हरिद्वार से उन्नाव तक, दूसरा है उन्नाव से बलिया तक। साथ ही यमुना नदी असगरपुर से इटावा और शाहपुर से प्रयागराज तक। सोलानी नदी में सहारनपुर से मुजफ्फरनगर तक फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण हुआ है। इसके अलावा काली नदी, पूर्वी, वरुणा, हिंडन, गोमती, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सई, सरयू, सुआव, टेढ़ी बूढ़ी गंगा, खोखरी और गांगन नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथियों, 100 वर्षों की बाढ़ आवृत्ति के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के लिए हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग मैप, हाइड्रोलॉजिकल डेटा और रिवर क्रॉस सेक्शन की आवश्यकता होती है। हम आभारी हैं केंद्र सरकार के, जिनके नेतृत्व में इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय डेटा नीति बनाई जा रही है, जिससे सभी राज्य आवश्यक डेटा को
सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और स्थानीय निवासियों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए फ्लड प्लेन जोनिंग की प्रक्रिया को लागू कर रही है और इस प्रकार प्रदेश सरकार जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के देते हुए इसे आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बना रही है। जल संरक्षण एवं सतत उपयोग की दिशा में इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि भविष्य की जल आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित कर रहा है। यह उल्लेखनीय कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार और जनता दोनों मिलकर नदियों को अविरल और प्रदूषण मुक्त बना रहे हैं, जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर जल प्रबंधन को मजबूत कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः केंद्र सरकार आदरणीय CR पाटिल साहब और सभी राज्यों, सभी अधिकारीगण, केंद्रीय अधिकारीगण, सभी राज्यों के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि वाटर विजन 2047 के तहत भारत जल प्रबंधन में एक वैश्विक उदाहरण स्थापित करेगा। हर बूंद की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद सर।